सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किसके ऊपर, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो गवर्नमेंट जो उन्होंने फॉर्म किया था, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो मुस्लिम लीग को साथ में गवर्नमेंट बनाने से मना कर दिया था कांग्रेस ने कि हम कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग मिलकर गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि अब लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर। वो इंडिया को देना चाहती थी, क्या पावर देना चाहती थी, पावर हैंड ओवर करना चाहती थी। तो उन्होंने इंडिया को बोला, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हम इंडिया को रूलिंग सिखाने के लिए या उनको डेमोक्रेसी या कुछ चीज़ें सिखाने के लिए या आपके इंडिया को, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, मुस्लिम लीग ने डिमांड किया सेपरेट नेशन का जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है। तो उसके डिमांड के ऊपर क्या हुआ स्टूडेंट कि मुस्लिम मेजॉरिटी ने डिमांड किया कि हम लोगों को मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया में ऑटोनॉमी चाहिए, हमारा खुद का रूलिंग होना चाहिए। तो हुआ ये कि अब उन्होंने कहा कि इंडिया को ब्रेक करना होगा, ऑटोनॉमी या सेपरेट नेशन का डिमांड हो गया। इसका मतलब क्या चाहिए, इंडिया क्या होगा, टूटेगा, इंडिया विल ब्रेक, इंडिया को तोड़ना पड़ेगा। तो इस तोड़ने से बचाने के लिए क्या किया, जो लेबर पार्टी या ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसने क्या काम किया कि एक मिशन भेजा इंडिया के अंदर जो इंडिया को समझा देगी ऐसे ऐसे बना के आप इंडिया को तोड़ने से बचा सकते हो। तो मिशन का नाम क्या है, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन वापस इसके अंदर 3 मेंबर्स थे। इसके अंदर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक अलेक्जेंडर करके कोई था, 3 नाम है उसके अंदर। मैं आपको अगली वाली क्लास के अंदर या लाइव वीडियो के अंदर 3 नाम बता दूंगा, आप मुझे याद दिलाना। तो एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स पुराने वाले ही थे, और एक अलेक्जेंडर करके था कोई, और तीसरे का नाम शायद मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, अभी स्लिप हो गया माइंड से। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। तो उन्होंने क्या किस लिए आया कि उन्होंने 3 चीज़ें बोली। क्या बोला, इंडिया शुड बी यूनाइटेड, इंडिया शुड बी यूनाइटेड, और इंडिया में क्या रहेगा, फेडरल गवर्नमेंट। क्या रहेगा, फेडरल गवर्नमेंट। दूसरा, इंडिया शुड बी यूनाइटेड। और फिर दूसरा क्या बताया कि इंडिया के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट्स को कैटेगरी में बांट देंगे, ABC 3 कैटेगरीज बनेगी। इसमें A में होंगे हिंदू मेजॉरिटी वाले लोग, और B और C में होंगे, क्योंकि उस समय हिंदू मेजॉरिटी तो बीच में आई ही रहती थी, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान में, ऊपर असम वाले इलाके में, और ईस्ट बंगाल के अंदर रहती थी। तो इतना डिवाइड करने के लिए उन्होंने बोला कि B और C पार्ट के अंदर कौन रहेगी, मुस्लिम मेजॉरिटी वाले लोग रहेंगे। तो इंडिया को 2 पार्ट में प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाएगा। प्रोविंसेस का कैटेगरी, इंडिया का कैटेगरी नहीं, प्रोविंसेस जो होंगे स्टेट्स वो 3 कैटेगरी में होंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड क्या था स्टूडेंट्स, थर्ड उन्होंने बोला कि अगर कोई भी स्टेट भविष्य में चाहता है तो वो क्या हो सकता है, इंडिया से अलग होकर, अलग यानी कि बिल्कुल अलग होकर ऐसा नहीं, वो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं मानकर अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चला ले। और साथ ही साथ क्या टर्म देता है वो कि वो चाहे तो वो ग्रुप ए से ग्रुप बी में कूद सकता है, और ग्रुप बी से ग्रुप सी में, या सी से ए में, आपस में वो इंटरचेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन उन्होंने रखी। तो कांग्रेस ने भी मना कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी इसको मना कर दिया। कांग्रेस के मना करने का रीज़न था कि वो ABC के ऊपर इंडिया को डिवाइड नहीं होना देना चाहते थे, और कभी भी एक जो चीज़ है दूसरी चीज़ से रिमूव नहीं हो। एक तो क्या हुआ था कि कांग्रेस ने इसको मना कर दिया कि हम ये जो तीसरा वाला जो रूल है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ मिक्स हो सकता है या एक ग्रुप में जा सकता है, तो कोई भी स्टेट स्टेबल रहेगा नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन कभी फॉलो हो नहीं पाएगा। इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं सकेगा कि कभी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसके लिए अलग पॉलिसीज़ क्रिएट हो जाएगी, वो समस्या थी। और दूसरा क्या था, मुस्लिम लीग ने रिफ्यूज़ कर दिया। उसका रीज़न क्या था, मुस्लिम लीग चाहता था सेपरेट नेशन, और उसका फर्स्ट कंडीशन क्या था, इंडिया शुड बी यूनाइटेड, यानी इंडिया एक ही रहेगा, टूटेगा नहीं। तो बस यही इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको रिफ्यूज़ कर दिया, और किसने मना कर दिया, कांग्रेस ने भी मना कर दिया।
तो टू एस्टेब्लिश फेडरल गवर्नमेंट, एक टर्म आती है फेडरल गवर्नमेंट। अगर आपने पॉलिटी के हो तो पॉलिटी के अंदर आपने पढ़ा होगा, नहीं होगा तो मैं लाइव क्लास में इसको अच्छे से समझा दूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट एक अलग चीज़ होती है और रिपब्लिक अलग होता है, जिसके अंदर इंडिया विल बी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये एक टर्म आती है हमारा, जो फर्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 1 वो उसका है, समझाऊंगा मैं अगली वाली क्लास के अंदर, लाइव क्लास में कभी होगा। तो दिस मूवमेंट वाज फेल टू डिनाइल ऑफ लीग एंड कांग्रेस, मैंने बता दिया कि दोनों ने मना कर दिया। फिर आगे चलते कैबिनेट मिशन लौट गया। अब कैबिनेट मिशन जैसे ही लौटा तो मुस्लिम लीग को लगा कि अब ये लोग कुछ नहीं होने देंगे, यानी इंडिया यूनाइटेड हो रहा है, हमको सेपरेट नेशन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बहुत गंदा कार्य किया मुस्लिम लीग ने। इट वॉज द वर्स्ट एक्टिविटी डिड बाय द मुस्लिम लीग इन देयर होल करियर। उन्होंने अपने करियर की सबसे गलत कार्य किया, वो था डायरेक्ट एक्शन डे। एक टर्म आती, याद रखना उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे। कब हुआ था? 1946 में, याद रखना 1946। कब हुई? 1946 में। डे याद रखना 16 अगस्त, 16 अगस्त। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, याद इसे रख सकते हो। तो 16 अगस्त को उन्होंने क्या किया, 1946 के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। अब डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का तो क्या रीज़न था उनका, ये क्या किया उन्होंने कि कैबिनेट मिशन चला गया तो उन लोगों को लगा, क्या लगा कि ये कैबिनेट मिशन ने ऐसा बोला था इंडिया यूनाइटेड रहेगा। तो उन्होंने एक डायरेक्ट एक्शन डे डिसाइड कर दिया मुस्लिम लीग ने कि 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 वी विल डू ए वर्स्ट और द राइटफुल डे इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने 16 अगस्त ऑन 16 अगस्त को उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे किया। अब डायरेक्ट एक्शन डे के अंदर उन्होंने क्या किया, सब जगह उन्होंने दंगा स्टार्ट कर दिया। राइट्स वर स्टार्टेड इन बंगाल, देन इन बिहार, इन पंजाब ऑल्सो, यानी दंगे भड़का दिए सब जगह। 1946 में उन्होंने बंगाल में स्टार्ट किया था, बंगाल में स्टार्ट किया दंगा, वहाँ पर जाके उन्होंने बिल्कुल राइट स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान में पहुँच गए, बिहार में पहुँच गए, पंजाब में उन्होंने कर दिया, दिल्ली में दंगे हो रहे हैं जो हो रहे थे। इसके अंदर बुक्स में मेंशन किया कि जहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे, क्योंकि दंगा एक बार छेड़ दिया तो दोनों आ गए उसके अंदर, तो जहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे उन लोगों ने मुसलमानों का ऊपर अत्याचार किया, और जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे उन लोगों ने हिंदू पर अत्याचार किया। गाड़ियाँ जला दी गई, लोगों के घर लूट लिए गए, रेप्स हो रहे थे वुमेंस के, उन लोगों को बिल्कुल ब्रूचली मर्डर किया जा रहा था, घर जला दिए जा रहे थे, उनकी सारा लूटपाट चल रही थी। बहुत गलत दिन था वो। कब हुआ था? 16 अगस्त। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने सब जगह दंगे स्टार्ट कर दिए। मुस्लिम लीग ने पहले स्टार्ट किया दंगा 16 अगस्त को, वो पूरे इंडिया के अंदर फैल चुका था। अब इंडिया के अंदर फैल चुका था तो क्या हुआ कि बहुत मुश्किल से इन दंगों में, और महात्मा गांधी का इसमें बहुत बड़ा रोल था कि महात्मा गांधी जहाँ पर भी राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, तो वो इस जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह लोगों को समझाते थे, अनशन करते थे, वहाँ पे स्ट्राइक करते थे, फूड स्ट्राइक, कि जब तक ये दंगा बंद नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने अपनी स्ट्राइक्स के थ्रू जो थे राइट्स उनको ख़त्म करवाया। तो मुस्लिम लीग ने एक डायरेक्ट एक्शन डे करवाया था, वो कब हुआ था? 16 अगस्त को। अब क्या होता है कि 1947 के अंदर महात्मा गांधी की तो टॉक्स ख़त्म हो गई थी 1946 में। उन्होंने बोला कि मोहम्मद अली जिन्ना बिगड़ चुका है, अब ये नहीं मानेगा। तो फिर महात्मा गांधी ने बोला कि अगर इंडिया का पार्टीशन होगा तो मेरी लाश के ऊपर से होगा। वो अलग टर्म है, हम उसके बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। तो फिर क्या हुआ 1947 के अंदर जो इंडिया का जो वायसराय था उसको बदल के कौन आया था? नया आया था माउंटबेटन। कौन आया था? वो वॉज द न्यू वायसराय ऑफ इंडिया, वो लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि मुस्लिम लीग के साथ एक बार मैं फ़ाइनल बात कर लेता हूँ। तो माउंटबेटन ने फ़ाइनल बात की, लेकिन मुस्लिम लीग मानी नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि नहीं मानूंगा। फिर माउंटबेटन ने कहा कि अब फाइनली यही होता है कि इंडिया को डिवाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक लाइन खींच दी, जिसको कौन सी लाइन बोली जाती है? रेड क्लिफ। कौन सी लाइन है? इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर क्रिएट होता है उसको कौन सी लाइन कही जाती है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन इसके लिए इसको बोला जाता है कि जो इस लाइन को बनाने वाला था वो क्लिफ करके एक आदमी था, लॉर्ड क्लिफ या सर क्लिफ करके एक आदमी था। उसने इस
लाइन को खींचा था, इसलिए इस जगह का नाम क्या हुआ, इस लाइन का नाम हुआ रेड क्लिफ लाइन। तो ये लाइन हुआ और इंडिया पार्टीशन हो गया। अब क्या हुआ, गांधी एज ए हीरो। अब ये लास्ट हीरोइक डेज़ का जो है कि अलग अलग लोग अलग अलग गांधी के बारे में क्या कहते हैं कि एज इट हैपेंड महात्मा गांधी वाज नॉट प्रेजेंट एट द फेस्टिविटीज़ इन द कैपिटल ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया आज़ाद हो गया 1947, 15 अगस्त को उन्होंने गवर्नमेंट दे दी, 14 अगस्त को पाकिस्तान को किया, 15 अगस्त को इंडिया को किया। तो सारी इंडिया के अंदर खुशियाँ मना रही थी, नेशनल फ्लैग मना रहे थे, लेकिन गांधी वहाँ पर कोई भी उत्सव नहीं मना रहे थे। ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन एट द फेस्टिविटीज़ इन द कैपिटल, दिल्ली में नहीं थे ऑन 15 अगस्त 1947। ही वॉज इन कैलकटा। कहाँ थे महात्मा गांधी? कैलकटा में। बट ही डिड नॉट अटेंड एनी फंक्शन और होइस्ट फ्लैग देयर आइदर। गांधी जी मार्क्ड द डे with a 24 fast. The freedom had struggled so long for had come at an acceptable price, with a nation divided in Hindu and Muslim to each other's throats through September and October, writes his biographer D.G. Tendulkar. Gandhi ji went round hospitals and refugees. क्या हो रहा था कि गांधी जी कहीं नहीं थे, गांधी जी एक स्ट्राइक पे बैठे हुए थे कि भारत के अंदर दंगे हो रहे हैं, पार्टीशन हो गया। तो पार्टीशन की आपने स्टोरी सुनी है कि खूब सारे जो पाकिस्तान में हिंदू थे उनको मुसलमान मार मार कर भगा रहे थे, और पंजाब के अंदर जो मुस्लिम थे उन लोगों को हिंदू भगा रहे थे। तो ट्रेन की भर भर के आ रही थी ट्रेनें, लाशें की लाशें बिछी हुई थी। तो जो पार्टीशन था, तो महात्मा गांधी इससे इतना दुखी हुए, और कलकत्ता के अंदर दंगे हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है उस समय। तो महात्मा गांधी ने बोला कि मैं कहाँ पर खुशियाँ मनाने जाऊँ, देश को आज़ादी तो मिली नहीं, हिंदू और मुस्लिम तो बट गए। तो वो वहाँ पर स्ट्राइक कर रहे थे, एक फूड फास्ट कर रहे थे 24 आवर्स का, 24 घंटे का व्रत लिया था उन्होंने कि मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं। तो उसके दौरान और उन्होंने कोई फेस्टिवल नहीं किया। और फिर आगे वाली चीज़ें हैं जो आप लोगों को सेल्फ पढ़नी है। कुछ छोटे से टॉपिक है द लास्ट हीरोइक डेज़ का, और एक टॉपिक आता है महात्मा गांधी को पहचानो। तो वो टॉपिक आप लोगों दोनों को पढ़ना है और अपने नोट्स क्रिएट करने हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपका टेस्ट होगा, मैं आप सब लोगों को मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में। तो स्टूडेंट्स, हम ये वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। ये लास्ट वाला जो टॉपिक है द लास्ट हीरोइक डेज और द नोविंग ऑफ गांधी, ये दोनों टॉपिक हम लोग लाइव क्लास के अंदर कभी आने वाली फ्यूचर में लाइव क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। और हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी बुक का जो 10th चैप्टर है या 11th चैप्टर है उसको हम डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। और ये वीडियो देखते रहो और सब्सक्राइब करना चैनल को। 15 सब्सक्राइबर हैं, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू सो मच।